वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन के आधार पे होता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे यहाँ पे जिंक सॉलिड प्लस Cu कॉपर Cu2 प्लस एक्वस स्टेट में चेंज, Zn2 प्लस एक्वस स्टेट में प्लस कॉपर ये सॉलिड स्टेट में। यहाँ मुख्य रूप से एक्वस से मतलब होता है। अब इसी रिएक्शन में जिंक और कॉपर एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, अर्थात इसमें एक ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया और दूसरी अपचयन अर्ध अपक्रिया होती है। अब इस एक प्रकार से यहाँ पे एक ये सॉल्यूशन है, इसको सॉल्ट बोलते हैं, साल्ट। और इसमें एक जिंक की छड़ है जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, या जिंक, अर्थात ये जिंक सॉल्ट है, जिंक सॉल्ट। और यहाँ पे एक और ये बीकर है, इसमें कॉपर साल्ट ले लेते हैं। क्यों कॉपर साल्ट? क्योंकि यहाँ पे एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, Cu और जिंक, Cu का साल्ट। अब इसको जो है यहाँ पे से जोड़ दिया जाता है इस तरह से, और यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज डाल दिया जाता है, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, लवण सेतु, लवण सेतु जो मुख्य रूप सोडियम क्लोराइड का होता है। अब इसमें जिंक का पिछले क्लास में पढ़े भी हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बताए थे। जिंक का जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान ऊपर होता है, कॉपर का नीचे होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो जिंक से कॉपर की ओर होगा, इस साइड में जिंक से कॉपर की ओर, और ये लवण से द्वारा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसमें जब जिंक तथा कॉपर आयनों की सांद्रता का एक इकाई, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक इकाई होती है तो इसका विद्युतीय विभव का मान 1.1 वोल्ट होता है। 1.1 वोल्ट ये विद्युत विभव होता है। ये कब होता है? जब इसके आयनों की सांद्रता 1 यूनिट हो जाती है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी सेल कहते हैं। गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी या वोल्टी सेल भी बोलते हैं, वोल्टी सेल। जब आयनों की सांद्रता, इसमें लिख लेंगे, जब आयनों की सांद्रता एक इकाई होती है तो इसका विद्युत विभव का मान 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। इसे वोल्टी सेल या गैल्वेनी सेल कहते हैं। अब इसके बाद कि गैल्वेनी सेल में एक विपरीत बाह्य विद्युत विभव लगाया जाए, कोई बाह्य विभव लगाया जाए इसमें बाहर से, एवं इसको या तो धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो ये देखते हैं कि इसमें अभिक्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक कि बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता। जैसे ये जिंक सॉल्ट है, जिंक, और ये कॉपर, कॉपर, इसको ऐसे जोड़ा गया है, और यहाँ से लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है। और यहाँ पे एक इसी में बाह्य विभव जोड़ दिया जाए, बाह्य, ये बाह्य विभव से जोड़ दिया जाए, तो यानी इसका ई बाह्य, बाह्य 1.1 वोल्ट, बाह्य विभव जो है 1.1 वोल्ट से कम है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब ई बाह्य यानी बाह्य विभव का मान जब 1.1 वोल्ट से कम होता है तो यहाँ क्या होता है,
कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर की ओर होता है, अर्थात जिंक है इधर से कॉपर की ओर होगा, जिंक से कॉपर छड़ की ओर होगा। और दूसरा कंडीशन है जिंक एनोड से घुलता है तथा कैथोड कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है अर्थात जमा होता है, निक्षेपित होता है। इसमें एक देख रहे हैं जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से कम है तो इस कंडीशन में यहाँ जिंक से ऐसे यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस साइड में हो रहा है और कॉपर पे, तो जिंक जब घुलता है तो यहाँ पर ये ऐसे हो करके इस कॉपर की छड़ पर जा कर के जमा हो जाता है। अगर यही ई बाह्य का मान, ये तो मान फर्स्ट कंडीशन और यहाँ सेकंड कंडीशन में जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट जब हो जाता है, 1.1 वोल्ट जब हो जाता है बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से न तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे न तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। सेकंड केस है, सेकंड केस। वही थर्ड केस में क्या होता है, यदि ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ कॉपर से इस साइड में होगा और जो पहले विद्युत धारा इधर से इस साइड में चलता था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होगा और इधर से विद्युत धारा जो है हमेशा उल्टी दिशा में चलती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा जो होती है उल्टी दिशा में चलती है। दूसरा यहाँ पे कि जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रॉन से घुलता है। अब इस कंडीशन में जिंक जो है जिंक पर ही घुलेगा और कॉपर से ही घुलेगा। तो इस वीडियो में आप पढ़े कि वैद्युत रासायनिक सेल